अपूर्वस्य भवेत् पात्रम् अथवापि चिरोषितः दूराधव्यागतं चापि किं पात्रं स्यात् पितामह। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह ये बताइए दान का पात्र कौन होता है, दान किसको देना चाहिए ये बताएं। अपरिचित पुरुष को दें या परिचित पुरुष को दें, या जो बहुत दिनों से हमारे संग रह रहा है उसको दें, या कोई बहुत दूर से आया है उसको दें। इनमें से किसको दान देने से उत्तम फल प्राप्त होता है, उत्तम पात्र कौन है जिसको दान दिया जावे, इसके बारे में आप बताएं। ये भीष्म बाबा के सामने धर्मराज युधिष्ठिर का ये प्रश्न था। तब पितामह भीष्म ने जो जवाब दिया वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा, क्रिया भवति केशाजित पांशो व्रतमुत्तमम् यो यो याचित किंचित सर्वम दद्दामित्यपि। कहा, युधिष्ठिर पाशुपत व्रत, चंद्रायण व्रत जैसे व्रतों को करके जो पुण्य प्राप्त होता है, दान देने से उन व्रतों के करने के फल पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाते हैं। उन्होंने यहाँ से अपनी बात को शुरू किया। वह कहते हैं, हे युधिष्ठिर, कितने ही ऐसे याचक हैं मांगने के लिए आते हैं, बहुत यज्ञ कराते हैं, कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में, को कुटुंब के भरण पोषण के लिए जो मांगते हैं, कुछ मौन ही व्रत रहते हैं, वो बोलते ही नहीं हैं, फिर भी उनको दिया जाता है। इनमें से जो जो याचक जिसे किसी वस्तु की याचना जो कर रहा है, सबके लिए यही कहना चाहिए कि किसी को भी ये ना कहें कि हम नहीं देंगे। पितामह भीष्म ने अपनी मुख से जो बात कही है वो इतनी अद्भुत है। उन्होंने कहा, यो यो याचेत यत्किंचित सर्वम दद्धामि यद्यपि। इस बात को बहुत ध्यान से सुने। कोई भी व्यक्ति मांगने को आ रहा है, चाहे वो मौन रह रहा है, चाहे वो हवन करता है, चाहे वो दरवाजे पर याचक बन के खड़ा है, पितामह भीष्म कहते हैं, यदि किसी से ने आपसे याचना की है तो ना शब्द होना ही नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं तो किंचित हो, थोड़ा हो, लेकिन हो जरूर। पितामह भीष्म ने कहा कि परमात्मा की अद्भुत कृपा जिसके ऊपर है, हे युधिष्ठिर, उसी के सामने कोई हाथ फैलाता है, सबसे नहीं मांगा जाता। यदि तुम्हारे सामने कोई मांगने वाला आया है तो युधिष्ठिर मना ना करें, बहुत ज़्यादा ना हो तो थोड़ा हो, लेकिन दें जरूर। यहाँ से बात प्रारंभ किया। अपीड़ियन भृत वर्गाभित्तई मनुष्य सम पीड़ियन भृत वर्ग ही आत्माना मपकर्षति। वर्णन क्या है, हमने सुना है जिनके भरण पोषण का प्रबंध समाप्त हो गया है, उसके घर में बेटा भी नहीं है कमाने के लिए, पति भी नहीं है कमाने के लिए, ऐसे लोगों को देने का बहुत बड़ा पुण्य है, और उनको दान देने पर देने वाले को दाता ही कहा गया। जो पोष्य वर्ग को देखो, यहाँ पर बड़ी अद्भुत बातें कही। अपूर्वम भावयित पात्रम यच्चापि साचिशोषितम दूरादभ्यागतम चापी तत्पात्रम च विदुर्बुधा। वर्णन किया है कि इसी दृष्टि से विचार करने के जो लायक बात है वो ये है, चिरकाल से जो साथ रहा है अथवा जो दूर देश से आया है, इन तीनों को ही विद्वान पुरुष, भले ही वो दूर है, ये जरूरी नहीं है कुटुंब वाले को दिया जाता है, खानदान वाले को दिया जाता है, गांव वाले को दिया जाता है। का जरूरतमंद लोग चाहे दूर से आया है और चाहे आपके पास में रह रहा है, वर्णन किया तत्पात्रम च विदुर्बुधा, वह दोनों लेने के अधिकारी हैं। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने कहा, अपीड्या च भूतानां धर्मा हिंसया या तथा पात्रम विदात तू तत्वेन इसमयी दत्तम न संतपेन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, किसी प्राणी को पीड़ा न दी जाए और धर्म में भी बाधा न आए, इस प्रकार दान देना उचित है, परंतु पात्र की यथार्थ पहचान कैसे हो कि सच में ये जरूरतमंद है, इसको देने से हमारा कल्याण है, ये कैसे पात्र की पहचानता हो। बात समझ में आ रही है? हाँ, समझ में आने में भी कोई नहीं कमी नहीं है, तो झपकी लेने में भी कोई कमी नहीं आ रही है। हाँ, सो भी रहे हैं खूब। तो कैसे ये पहचान हो कि हमारा दान अच्छी जगह जा रहा है, जरूरतमंद के लिए जा रहा है, तो उस पात्रता के बारे में आप बता दें। काका, जिससे दिया हुआ दान पीछे संताप का कारण ना बने। बताया जाता है देने के बाद पीछे से दुख होता है तो ऐसा दान अकल्याण करता है, कल्याण नहीं करता। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि पितामह, आप ये बताइए कि कैसे पहचान हो कि हमने यथार्थ पात्र को ही दान दिया है, जिसको देने के बाद
बाद में किसी भी प्रकार का संताप ना रहे, किसी भी प्रकार का कष्ट ना रहे, तो उसके बारे में आप बताएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। पितामह भीष्म बोले, क्या बोले दादाजी? आगे देखो ऊपर, सुनो। भीष्म उवाच, भीष्म जी बोले, ऋत्विक पुरोहिताचार्य शिष्य संबंधी बांधवा सर्वे पूज्याश मान्याश श्रुतवंतो न सूयया। जवाब दिया भीष्म जी, कहते हैं, हे बेटा युधिष्ठिर, ऋत्विक यज्ञ करने वाले, पुरोहित कुलोपुरोताई करने वाले, आचार्य पढ़ाने वाले, शिष्य जो तुम्हारा शिष्य है बेटे की तरह है वो भी लेने का अधिकारी है, संबंधी दामाद बेटियां ये सब लेने के अधिकारी हैं, बांधव परिवार के जन जो गरीबी झेल रहे हैं, जैसे मान लिया जाए छोटा भाई बड़ा भाई, उसकी बेटियां विवाह के लायक हैं और स्वयं करने में असमर्थ है, आपको ईश्वर ने ज़्यादा दिया है और आप उसकी बेटी के विवाह में सहयोग कर देते हैं। पितामह भीष्म की दृष्टि में ये भी बहुत बड़ा दान बताया गया। आपके पास में कुछ बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं और वो घर से हर प्रकार से असमर्थ हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई पर तुम खर्च कर देते हो। पितामह भीष्म कहते हैं, युधिष्ठिर ये भी एक बहुत बड़ा दान है। ये बताया गया, सब बातें लिखी गई हैं। कहा, संबंधी बांधव विद्वान और दोष दृष्टि से रहित, जिनके अंदर कोई भी दोष नहीं है, दोष दृष्टि से रहित हैं, ऐसे पुरुष ये सभी पूजनीय हैं, ये सभी माननीय हैं। हे युधिष्ठिर, यह सब दान लेने के अधिकारी हैं।